नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ट्रू वाणी चैनल में। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, शादी के बाद बंटवारे का दोष स्त्री पर क्यों दे देता है पुरुष? फिर माता पार्वती कहती हैं, पृथ्वी लोक पर अक्सर पुरुष स्त्री को ही बंटवारे का दोषी क्यों मानते हैं, मुझे नहीं मालूम। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु आज मेरे मन में दो प्रश्न है, कृपया आप दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। पार्वती ने कहा, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि शादी के बाद बंटवारे का दोष स्त्री पर क्यों दे देता है पुरुष, और दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगने लगती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको इनका उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, इसलिए जब तक मैं कहानी सुनाऊं आप उसे पूरा और ध्यान से सुनेंगे। आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा जानकारी ही प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु ठीक है, आप कहानी शुरू करें, मैं पूरी कहानी ध्यान से सुनूंगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुख पूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा यह जमीन और फूलबारी तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और फूलबारी की लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिता ने इतने ढोर डंगर खरीदे और इतना बड़ा घर बनाया कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वहीं उस किसान के तीनों बेटे एक टीले पर खड़े हुए थे जहां से धान के खेत दिखाई देते थे। फसल काटने के लिए तैयार थी और पके धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। किसान का सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ आप ठीक कहती हो, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था, मुझे आज भी सब याद है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसान का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम वेद था आगे कहता है, मुझे खलियान में काम करना बहुत अच्छा लगता। वेद अपने पिता की तरह खेती बाड़ी करता था और उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना और उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सारे कार्य वेद को करने पड़ते थे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती किसान के 2 बड़े बेटे थे, एक का नाम देव और दूसरे का नाम राघव था। सबसे बड़ा बेटा देव ज्योतिष का काम करके खूब सारा धन कमाता था, जबकि दूसरा बेटा राघव बहुत बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। फिर एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंतिम समय आ रहा है, बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहे, किसी के बीच कोई भेदभाव ना हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती उसी समय किसान की पत्नी अपने पति को वचन देती है और वचन देते ही किसान की मृत्यु हो जाती है। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है
वह घर कभी उन्नति नहीं कर पाता। किसान की पत्नी की बात सुनकर तीनों बेटे बोले, हाँ माँ, जैसा आप चाहती हो, पिताजी की इच्छा के विरुद्ध हम कभी नहीं जाएंगे और हमेशा प्रेम से रहेंगे। यह सुनकर माँ को बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा बेटा देव ज्योतिष में बहुत निपुण था, इसलिए आसपास के लोग उससे राय लेने आते थे और उसका गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। दूसरा बेटा राघव बड़ा व्यापारी था और उसकी भी कमाई ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन सबसे छोटी मुश्किल यह थी कि सबसे छोटा बेटा वेद कड़ी मेहनत करता था, सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितनी उसके दोनों बड़े भाई करते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। किसान के दो बड़े बेटे जो ठीका ठाक कमाई करते थे, अपने पिता को दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने लगते हैं। जब किसान के दो बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती हैं और सबसे छोटा बेटा वेद की पत्नी घर पर ही कमाई करती रहती है, उसे घूमने का मौका नहीं मिलता, उसे आराम करने का समय नहीं मिलता। जब वह अपने बड़े जेठ और जेठानियों को देखती है तो उसका दिल दुखी हो जाता है कि हम तो पिता के वचनों का पालन आज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों बड़े जेठ और जेठानियां ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही किसान का सबसे छोटा बेटा वेद था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत दुखी हो गई और जब शाम को वेद घर वापस आया तो उसने कहा कि मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है, उसने हमें अपने घर पर बुलाया है और हमारे लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही मेरे भाई ने नया घर बनाया था, उसमें गृह प्रवेश होना है। वह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उसके पास रहे। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान का छोटा बेटा कहने लगा, देखो, खेती में बहुत काम करना पड़ता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ मायके जा सकूं। अगर मैं तुम्हारे साथ मायके जाऊंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। पत्नी गुस्से में कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। किसान का छोटा बेटा अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। पत्नी की बात सुनकर वेद ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किसान के सबसे छोटे बेटे की बहू अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानियों को देखकर पहले से ही चिड़ी हुई थी। उसने सोचा, हम दिन रात मेहनत करते हैं और वे आराम का जीवन जीते हैं। फिर उसने वेद से कहा, क्या हमने घर का सारा काम करने का ठेका ले लिया है? हम दोनों मिलकर घर और खेती का काम करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई अपनी पत्नियों के साथ मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है कि हम भी शौक से जीवन जिए? वे तो बाहर रहकर मौज मस्ती करते हैं और हम दोनों को घर और खेती का सारा काम करना पड़ता है। वे अपनी पत्नियों के साथ घूमने चले जाते हैं और मैं हमेशा इस घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर वेद की नींद खुल गई। उसकी पत्नी ने आगे कहा, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। अगर हम अलग रहेंगे तो हमें भी घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर वेद को लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। उसने सोचा, मेरा काम मेरे भाइयों के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी वजह से ही वे दोनों इतने ठाठ से और आराम से जीवन जी रहे हैं, में लगे रहते हैं। एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे बेटे ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए, अब वह शामिल नहीं रहेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर सुनकर माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक साथ रहो। सबसे छोटा बेटा कहने लगा, माँ, मैं अब शामिल नहीं रह सकता हूँ। फिर दोनों बड़े भाइयों ने भी हामी भर दी
और कहा ठीक है, जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। जमीन जायदाद के सभी कागज तैयार किए जाते हैं जिनके आधार पर बंटवारा होना था। बंटवारे से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से कहती है, बंटवारा बाद में होगा। हमारे घर की परंपरा है कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान शिव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वे सभी भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बच्चों मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप सभी भी भूखे होंगे और इन बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो किसी ठीक स्थान पर बैठकर कुछ खाना खाते हैं। गांव के बाहर ही एक और पुराना शिव मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। जब सभी परिवार खाना खाने की तैयारी करने लगा तो माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रुपयों की थैली मैं घर में कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुंच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ इसी शिव मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और अलग अलग दिशाओं में पैसे कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा वेद एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कुछ लोग गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। वेद ने पूछा, आप लोग कैसे उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? रास्ते में खड़े लोग कहने लगे, जमीन के इस हिस्से में हमेशा पानी जमा रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता। उनकी बात सुनकर किसान का सबसे छोटा बेटा वेद कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? राहगीर कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं भेंट करेंगे। वेद जो बहुत ही निपुण किसान था कहने लगा, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से वेद की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि इन गोलों का क्या करें? तो वेद ने कहा कि उन गोलों को इस जमीन में डाल दो। 2 गोले जमीन में ढह जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। जब गांव वालों ने वेद के बताए उपाय का पालन किया तो बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। गांव वालों ने किसान के छोटे लड़के का धन्यवाद किया और खुशी खुशी उसे 100 मुद्राएं भेंट की। वेद अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का दूसरा बेटा राघव भी घूमते घाम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसने पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। राघव ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिखते हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? राहगीर ने कहा, हम 4 भाई हैं। मरने से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी रहेगी। चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक टांगों को बांट लिया। एक दिन वह बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उस जख्मी टांग पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी। बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। जैसे ही बिल्ली सोई, चूल्हे से एक चिंगारी निकलकर तेल लगे कपड़े पर गिर गई और आग पकड़ ली। जब बिल्ली भागी तो आसपास के घरों में आग लग गई और सब कुछ लकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी वह मेरे हिस्से में थी। मामला पंचायत में पहुंचा तो पन ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही भरना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? इसी
चिंता में बैठा हुआ हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर किसान का दूसरा बेटा जिसका नाम राघव था कहने लगा, तुम चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? राहगीर ने कहा, अगर तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें चांदी के 500 सिक्के दूंगा। शर्त मंजूर हो जाने के बाद किसान का बेटा कहने लगा, ठीक है, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र मिलता हूँ। किसान के बेटे की बात सुनकर राहगीर अपने गांव के सभी व्यक्तियों को बुला लाया और वहां भी जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद किसान का बेटा राघव कहने लगा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। यह भी सच है कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घरों में आग लगी है। मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली कभी भी अपनी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह किसी काम की नहीं थी। बिल्ली केवल अपनी सही 3 टांगों से भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लगी। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांगा दोष है या जो टांगे सही थी उनका दोष है? राघव की चतुराई ने पूरे गांव को हैरान कर दिया और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। फैसला हुआ कि 3 सही टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक राघव को 500 चांदी की मुद्राएं दी। किसान का दूसरा बेटा भी 500 चांदी के सिक्के लेकर अपनी मां के पास मंदिर लौट आया। किसान का सबसे बड़ा बेटा देव भी कमाई के लिए निकला था, लेकिन वह एक ऐसे घर में पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था और बाहर एक पहरेदार खड़ा था। किसान का बड़ा बेटा सोचने देगा, यह कहकर मंत्री रोने लगा। मंत्री की बात सुनकर किसान का बड़ा बेटा देव बोला, तुम चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में मदद करूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? मंत्री ने कहा, अगर तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। शर्त मंजूर होने के बाद किसान के बड़े बेटे ने मंत्री से कहा, मुझे हाथी के पास ले चलो। जब वे हाथी के पास पहुँचे तो उसने मंत्री से कहा, इस हाथी को नदी के पास ले चलो जहां पर कई नौका हो। किसान के बेटे के कहने पर मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया। किसान के बेटे ने नाव वाले से कहा, इस हाथी को नाव में खड़ा करो। जैसे ही हाथी नाव में खड़ा हुआ, नाव पानी में धंसने लगी। जब धंसना रुक गया तो किसान का बेटा बोला, जहां पर नाव रुकी है वहां निशान लगाओ और फिर इस हाथी को नाव से उतार लो। किसान के बेटे की बात सुनकर नाव वाले ने निशान लगा दिया और हाथी को नाव से उतार लिया। फिर किसान का बेटा बोला, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि जब तक यह नाव उसी निशान तक न पहुंच जाए। फिर किसान के बेटे की बात सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए। जब नाव उस निशान पर पहुंच गई जहां पहले हाथी के वजन से रुकी थी तो किसान के बेटे ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो और इन पत्थरों को बाहर निकाल लो और तोल लो। जितना जना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वह मंत्री अपने हाथी का वजन जानकर बहुत खुश हुआ और शर्त के मुताबिक उसने किसान के बड़े बेटे देव को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। देव उन मुद्राओं को लेकर अपनी माँ के पास उसी शिव मंदिर में लौट आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सभी भाई जब धन कमाकर शिव मंदिर में लौट आए तो सभी ने बड़े प्रेम से खाना खाया। दुकान वाले का इतना पैसा बना कि तीनों भाइयों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा जिससे वे खर्च करके अपने घर वापस आ सके। जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर वापस आई तो उसने रुपयों वाली थैली निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, क्योंकि तुम तीनों भाइयों ने मिलकर जो भी धन कमाया था उसे इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसों से हम अपने घर आ सके। यदि तीनों भाई मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर के खाना खा पाते और ना ही वापस घर आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी है तब तक उससे सफाई हो सकती है,
जब उसकी सीखें बिखर जाती हैं, तो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह जब तक तुम तीनों में एकता बनी रहेगी, इस घर की उन्नति होती रहेगी। लेकिन जिस दिन बंटवारा हो गया, उस दिन उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम तीनों के बीच कभी बंटवारा नहीं होने दूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, किसान की पत्नी की बात सुनकर किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए और भविष्य में कभी भी अलग ना होने का संकल्प लिया। उन्होंने वचन दिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी और एक ही तरह से जीवन बिताएंगे। तीनों भाई जो भी कमाएंगे उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर मिलकर निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। और लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत तब आती है जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं और एक भाई कम कमाता है। ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ आरामदायक जीवन जीने लगते हैं, जबकि कम कमाने वाले भाई की नजरों में उनकी अहमियत कम हो जाती है। जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह सब देखती है तो उसे लगता है कि हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हम शौक नहीं करते पाते। जब हम घर की जिम्मेदारी निभाते हैं और सबका सम्मान करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाट पाट में हुक्म चलाते हैं और कभी घर के काम में हाथ नहीं बटा। यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो सांझे में क्यों रहे। हमारे जेठ अपनी स्त्री के साथ मौज से रहते हैं और हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इससे अच्छा तो हम अलग हो जाएं। कसे कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक पूरे कर सकेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यहीं से भाइयों के बीच दरार पड़नी शुरू हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। वहीं भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डाले कि चाहे कोई कम कमाए या ज्यादा, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह एकत्रित कर करें। फिर जो भी करना है सभी भाई बैठकर एक निर्णय ले और फिर काम करें। साथ ही सभी बहुओं को बराबर जीने की स्वतंत्रता दें। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान माँ के बच्चों की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। साथ ही यह 5 बातें सभी भाई और उनकी पत्नियों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिससे परिवार की एकता हमेशा बनी रहे। यह 5 बातें हमेशा परिवार को टूटने से बचाती हैं। पहला, यदि किसी भाई को कभी भी धन की हानि हो या उसका धन बर्बाद हो जाए तो यह बात वह किसी अन्य को ना बताए। धन ऐसी चीज है जो इंसान का बल होता है और जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके पास धन नहीं है तो वे आपका सम्मान करना बंद कर देते हैं और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल कर देते हैं। धन की हानि पर लोग मदद नहीं करते बल्कि उपहास उड़ाते हैं। इसलिए धन का आना या जाना दोनों ही बातें हमेशा अपने तक या परिवार तक ही रखनी चाहिए। कभी भी किसी भाई को अपने भाई की धन संबंधी बातें किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अपने भाई के दुख और राज्य की बातें भी दूसरों को ना बताएं। ऐसा करने से आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति को आप अपने भाई के राज्य बताएंगे, अगर विपरीत परिस्थितियों में आपकी उससे मित्रता टूट जाती है तो वह आपके भाई की सारी बातें सार्वजनिक कर देगा। लोगों के बीच आप मजाक का पात्र बन जाएंगे और बाद में इस दुख से आप बहुत परेशान होंगे। इसलिए कभी भी अपने घर परिवार या खुद की बातें किसी के सामने ना बताएं, चाहे वह कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो। तीसरा, किसी भी पुरुष को हमेशा अपने जीवन और घर की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। खासकर पत्नी या उसके चरित्र के बारे में कभी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं करता उसका समाज में कभी सम्मान नहीं होता। ऐसे पुरुष की प्रतिष्ठा हमेशा दांव पर रहती है। इसलिए अपने परिवार की सभी स्त्रियों का सम्मान करें और परिवार की बातें कभी किसी को ना बताएं। चौथा, अगर कभी आपके भाई का कहीं अपमान हो जाए तो यह बात किसी के साथ साझा ना करें। हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को
आगे बढ़ाता है, अगर जीवन में आपका या आपके भाई का कहीं अपमान हुआ हो तो इसे दूसरों के सामने जाहिर ना करें। ऐसा करने से आप अपना सम्मान खुद गिराते हैं और भाइयों के बीच फूट पैदा होती है। 5वां, अगर आप या आपका भाई किसी के द्वारा ठगे गए हो या किसी ने धोखा दिया हो तो यह बात सभी भाइयों को अपने तक ही रखनी चाहिए। अपनी ठगी का जिक्र करने का मतलब है कि आप अपना माखौल खुद ही उड़वा हैं। ऐसा करने से लोग आपको मूर्ख समझेंगे, इसीलिए कभी भी किसी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके भाई को किसी ने धोखा दिया है तो परिवार की बातें दूसर के सामने जाहिर ना करें, इससे भाइयों के बीच फूट पैदा होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न था कि शादी के बाद भाई को बहन बुरी लगने लगती है। भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनोखा रिश्ता है। इस रिश्ते में तकरार भी है और भरपूर प्यार भी। जहां बहन हमेशा भाई का साथ देती है, वहीं भाई भी हमेशा बहन की रक्षा करता है। दोनों एक दूसरे पर बहुत प्रभाव डालते हैं। शादी से पहले तक भाई बहन के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन शादी के बाद इस रिश्ते में खटास आ जाती है। कई बार यह मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि भाई या बहन जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए समझ लो 5 कारणों से भाई बहन के रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। पहला, भाभी की नाराजगी। भाई की शादी के बाद आपको अपनी माँ और भाई के अलावा अपनी भाभी को भी उतना प्यार और सम्मान देना चाहिए। अपने भाभी को कुछ भी गलत कहने से बचे, इससे भाभी नाराज हो सकती है और उनकी नाराजगी भाई तक पहुंच जाएगी। भाई भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन वह आपसे थोड़ी दूरी अवश्य बना लेगा। दूसरा, बहन को नजरअंदाज करना। जिस तरह भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार भाई का दिल जीत लेता है, उसी तरह अगर बहन शादीशुदा है तो भाई को उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आना संभव है। भाई का फर्ज है कि शादी के बाद भी बहन को उतना ही प्यार दें जितना पहले देता था। अगर बहन की शादी नहीं हुई है तो भी उसकी बातों को समझे और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तीसरा, शादीशुदा जिंदगी में दखल देना। जो बहन अपने भाई की शादीशुदा जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देती है, उन भाई बहन के बीच में कभी नहीं बनती। भले ही भाई या बहन शादीशुदा हो या नहीं, कभी बहन को भाई की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। यदि बहन ऐसा करती है तो रिश्ते निश्चित रूप से खराब हो जाते हैं। चौथा, रिश्तों में औपचारिकता। कई बार बचपन से लेकर शादी तक बहन भाई एक दूसरे से बेहद अनौपचारिक रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, साथ ही रूठते मनाते भी हैं। लेकिन कुछ भाई बहन शादी के बाद इस रिश्ते को केवल औपचारिक रूप से निभाते हैं। इससे भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है। बेहतर है कि बीच बीच में एक दूसरे का जानते रहे और बचपन की यादों को ताजा करते रहे। 5वां, ताना मारने की आदत। कई भाई बहनों का रिश्ता जीवन भर के लिए सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि बहन हमेशा भाई को हर वक्त ताने देती रहती है। दरअसल शादी के बाद भाई के व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, क्योंकि भाई का भी अपना परिवार है और उसे उस माहौल में रहना ही पड़ता है। इसीलिए हर बार यह कहना कि अब भाई पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है, सही नहीं है। अगर बहन हमेशा भाई को इस तरह ताने मारेगी तो रिश्ते में दूरी बढ़ने लगेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसीलिए बहनों को भाई के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, तभी भाई बहन का प्यार हमेशा बना रह सकता है। कहानी सुनने के बाद माता पार्वती का मन खुश हो गया। फिर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।